गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो लेक्चर वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 की एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो ग्रुप 1 का कौन कौन सा एलिमेंट्स है? ग्रुप 1 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम की बात नहीं करते क्योंकि वो फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो चलिए यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं ग्रुप 1 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाता है वो? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्रुप 1 की बात किया जाए, अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ। एक्सेप्ट दिस एलिमेंट्स, कोई भी अदर एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस नहीं शो करते। तो चलिए देखते हैं क्या कंपाउंड बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्यारे बच्चों लिथियम। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या बनने वाला है। हमने ले लिया लिथियम और इसकी रिएक्शन करवा दिया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो बताइए, आपको क्रिस क्रॉस मेथड तो पता ही होगा। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बना लेगा? इसके वैलेंसी कितने हो गए? 1, और इसकी वैलेंसी, ये वैलेंसी लिखते हैं यहाँ पर, तो ये तो बच्चे वाली कहानी है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। अब इसको क्रॉस करवा लो तो क्या बन जाएगा? Li3n1। तो क्या बना लिया बताइए? तो Li3n, और इसी को क्या बोलते हैं हम? लिथियम नाइट्राइड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड हमारा बन चुका है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात आती है कि सर अदर एटम क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। तो बात कीजिए यहाँ पर लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होनी चाहिए लिथियम की साइज सबसे छोटी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा की दोस्ती किससे होगी? सबसे ज़्यादा की होगी, मतलब रिच पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करेगा। गरीब इंसान गरीब के साथ दोस्ती करता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो ये किससे रिएक्ट कर पाएंगे? जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। क्यों है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। क्लियर हो गई क्या हमारी बात है? बात करते हैं लिथियम के अलावा कोई भी एटम ले लेते हैं यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो नाइट्रोजन के साथ, जबकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो कम और सबसे ज़्यादा की दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, गरीब और अमीर की दोस्ती नहीं होती है। इसीलिए आप ये कंसेप्ट माइंड में रखें। इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रैश कोर्स की तरह कवर कर रहे हैं इसको, बट आप इतना समझेंगे तो समझ जाएंगे। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा के बीच में दोस्ती हो गई और लिथियम नाइट्राइड बना लिया। क्लियर हो गई क्या बात हमारी? क्लियर है? ओके प्यारे बच्चों, अब बात आती है यहाँ पर, आप एक बात और जानेंगे, मैं आपको समझा दूं यहीं पर कि लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि सारे एलिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, साइज सबसे छोटी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। हैंस लिथियम डोंट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? तो चलिए, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, तो सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगा और लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। क्लियर हो गया? लगे हाथ बात कर लेते हैं हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स या ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विथ किसके साथ? नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम का ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवा दिया नाइट्रोजन के साथ
तो क्या बना लेगा बता दो जल्दी से। अब क्रिस क्रॉस करवा लो ना, Be3N2 बेरिलियम नाइट्राइड बना लेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये कंपाउंड बनाने के लिए थोड़ी पूछा जाएगा कि कंपाउंड बनाओ, क्या बनता है, कौन करता है। इतना याद रखें कि यहाँ पर ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम करता है और ग्रुप 2 में सारे मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। बस अब बात आती है किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है नीट और जेईई में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 में तो एक ही नाइट्राइड है, तो इसकी बात ही मत करो। किसकी बात कर लेते हैं हम, ग्रुप 2 के नाइट्राइड की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर तो आपको बहुत सारे नाइट्राइड मिलने वाले। Be3N2 जो अभी बनाया हमने, दूसरा क्या बनने वाला है, Mg3N2, तीसरा क्या बनेगा, Ca3N2, लाइक दिस बनता चला जाएगा ना। तो इसी के ऑर्डर की बात करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप एक बात समझें, क्या कि जिसकी साइज छोटी होगी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायंस होता है, साइज ऑफ कैटायंस। इतना बात याद रखें, जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि कोई डॉट चल रहा है, ये बताओ। जिसकी साइज बड़ी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो चलो यहाँ पर देखिए एक बात, साइज किसकी, जिसकी साइज छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, जिसकी साइज छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों Be3N2 की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी किससे, Mg3N2, किससे बता दो जल्दी से, Ca3N2, किससे, कर लोगे क्या, समझ में आ गई। तो यही आपको याद रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड। क्लियर हो गया, पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ हेलोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन की बात कर लेते हैं बच्चे, रिएक्शन विथ हेलोजन की बात कर लेते हैं। हेलोजन किसको बोलते हैं, पता ही होगा आपको, X2 को हेलोजन बोला जाता है। X2 को जैसे क्लोरीन, Cl2, Br2, I2, दीज आर हेलोजन्स। ओके, इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं। तो लगे हाथ बात किसकी होगी, सबसे पहले ग्रुप 1 की। पूरा सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर एकदम, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो सारे बच्चे ध्यान से बात करें और नोट्स बनाए, रेगुलर वाले बच्चे नोट्स बनाना जरूर। ग्रुप 1 की बात करते तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप 1 की बात करें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ किसके साथ, हेलोजन के साथ, रिएक्ट्स विथ हेलोजन एंड फॉर्म्स क्या बनाता है, हेलाइड बनाता है। आपको पता ही होगा क्या बनाता है, हेलाइड बनाता है, जो क्या होता है, और इसी हेलाइड को क्या बोल सकते हैं हम, सॉल्ट भी बोल सकते हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल ले लें क्या, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने ले लिया सोडियम, इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ, तो क्या बना लेगा, बच्चे वाली कहानी है, क्या बना लिया, NaCl। अरे सर बैलेंस करना है, कर लो ना, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, हो गया ना बैलेंस। तो बैलेंसिंग की बात तो अदर, बट ये क्या बना लिया बताइए जल्दी से, ये सॉल्ट बना लिया क्या, और पढ़ेंगे क्या, सोडियम हेलाइड बना लेगा। क्लियर है। लगे हाथ बात कर लेते हैं हम किसकी, बता दो जल्दी से, ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, ग्रुप 2 का कलर चेंज कर लूँ मैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ X2, रिएक्ट्स विथ किसके साथ, X2 के साथ, एंड फॉर्म्स क्या बनाता है बता दो जल्दी से, एंड फॉर्म्स हेलाइड। क्या बनाता है वो, हेलाइड बनाता है। क्लियर हो रहा है, बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के साथ क्या ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया Mg+Cl2, क्या बना लिया ये, MgCl2 बना लिया।
तो आपको बात क्या याद रखना है, समझो कि ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स। ओके, यहां पर भी क्या बात याद रखना है, ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स। यहां पर भी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, यहां पर भी सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए कुछ पॉइंट्स लगे हाथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट क्या है, ऑल हैलाइड्स। और किसके, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप 2 में पढ़ रहे हैं हम, तो ग्रुप 2 की बात करें, ध्यान देखिएगा, ग्रुप 1 की नहीं। ऑल हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर क्या होते हैं, आयोनिक होता है, आयोनिक। वेयर एज जो हमारा BeX2 है इज कोवेलेंट, वो क्या होता है हमारा, कोवेलेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ध्यान देखिएगा, बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हैविंग ए स्मॉल साइज, किसकी, ऑफ Be+2। अब Be+2 की साइज है, साइज जो है वो छोटी है, साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, अरे बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो BeX2 कोवेलेंट होता है, जबकि जितने भी हैलाइड्स हैं ग्रुप 2 के वो सब क्या होता है, आयोनिक होता है। क्या होता है जल्दी बताओ, आयोनिक होता है। एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डॉट नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी में हम कुछ पॉइंट स्टडी कर रहे हैं ग्रुप 2 के मेटल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि जब आपने बात कर लिया सर कि BeX2 कोवेलेंट है, BeX2 क्या है जल्दी बताओ, कोवेलेंट है, तो BeX2 के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। BeX2 क्या है, BeX2, और BeX2 में सबसे पहला एग्जाम्पल बनता है हमारा, क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लीजिए, BeCl2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, BeCl2 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, BeCl2 की बात हम करने जा रहे हैं। समझ में आ रही क्या, तो चलिए BeCl2 की कहानी करते हैं, ठीक है। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है BeCl2 के ऊपर। सबसे पहला एकदम नोट करना, सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट। इस तरह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, किसके रिगार्डिंग, BeCl2 के। इफ केस फर्स्ट में ले लेते हैं, इफ टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन आता है, इज ग्रेटर देन 1200 केल्विन, अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा है तो BeCl2 एग्जिस्ट इन मोनोमर फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करेगा ये, मोनोमर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये सीधा पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बता दो अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज़्यादा हो गया तो BeCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एकदम आपको याद रखना है, मोनोमर फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में, एकदम याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, दूसरा केस आता है कि सर अगर ऐसी बात है तो हमें दूसरा केस बताओ, केस सेकेंड, अगर टेम्परेचर, इफ क्या टेम्परेचर इज लेस देन 1200 केल्विन, अगर टेम्परेचर हमारा 1200 केल्विन से क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा सर, देन क्या होने वाला है, BeCl2 एग्जिस्ट, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन, बता दो, डायमर फॉर्म। किस फॉर्म में, डायमर, और इसी को बोलते हैं हम वेपर फॉर्म। क्या होता है यहाँ पर, वेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है। एकदम याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये मोनोमर की कहानी तो तुम्हें पता चल गया ना, मोनोमर यही है, मोनोमर, इसी को बोलते हैं, बस एक ही रहेगा, BeCl2 ही रहेगा, BeCl2 ऐसा ही मिलेगा।
उसी को बोलते हो मोनोमर गैसेस फॉर्म में BeCl2 गैस बन जाएगा। ओके, जब डायमर की बात आती है, किसकी बात आती है, डायमर या फिर वेपर फॉर्म की बात आती है, तो ध्यान से देखो हमारी बातें प्यारे बच्चों। अगर पूछ दिया आपसे डायमर या फिर वेपर फॉर्म तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने, Be ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया B, अरे डायमर ना, तो दो बना लो ना। डायमर की बात करते हैं, बता दीजिए। यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया Cl, यहाँ पर भी क्या ले लिया Cl। देखते जाओ कैसे बना रहे हैं, एकदम बच्चे वाली कहानी है, एकदम बच्चे वाली कहानी। देखते जाओ, ये कर दिया BeCl2 है ना, तो 2 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा। एक क्लोरीन इधर जोड़ दो ताकि देखने में तुम्हारा अच्छा लगे, और एक क्लोरीन हम इधर जोड़ देते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। अच्छा, ये जो आपने ऊपर में लिया ना, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से। ये ले लिया क्लोरीन, सही है क्या, बोलो जल्दी से। ले लिया क्लोरीन, ये BeCl2 दो ले लिया हमने। अच्छा सर, हाँ ये तो समझ में आ गया। अब बताओ क्लोरीन के पास क्या होता है। अरे सर, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब, किसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें एक तो चला गया बॉन्डिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बता दो जल्दी से। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देता है। क्या करता है जल्दी बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इस ब्रोमीन को, सॉरी बेरिलियम को डोनेट कर देता है। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। इसको डोनेट कर दिया और इसको डोनेट कर दिया, इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब समझ में आया क्या, ये कौन सा बॉन्ड है, बता दो जल्दी से। सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो बना हुआ 2 ग्रीन। अरे क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब ये वाला जो है बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी होते हैं। वैकेंट बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम 4 क्या बनेगा बताओ, 1s2 2s2 2p, कितना हो गया बताओ, 2p। 2p तो आएगा ही नहीं, 2p तो है ही नहीं, तो 2p यहाँ पर क्या है बताओ जल्दी से। 2p हमारा 0 है, तो क्या इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है ना। क्लियर है, बताओ। तो 2p में आप क्या देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, बता दो जल्दी से, है ना, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल, चलो इस तरह से बना लेता हूँ मैं। बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, थोड़ा सा छोटा बना लूँ क्या, ये तो बहुत बड़े बन रहे हैं। बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। यहाँ पर भी बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी बेरिलियम के पास, बता दो जल्दी से, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेरिलियम के पास वैकेंट p, ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेपर फॉर्म स्ट्रक्चर BeCl2 का। क्लियर है। अब अगर लगे हाथ अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि क्या पूछने वाला है, बता दो। ये पूछ लेगा आपसे कि अरे सर बताओ हमें कि यहाँ पर बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं आपसे, कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे आप। यहाँ पर जो बेरिलियम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या देख रहे हो, 1 बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, और 3 बॉन्ड के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेरिलियम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एकदम मेंशन कर लेना, बेरिलियम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बेरिलियम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने आपको पूरा समझा दिया बेरिलियम का। और ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट क्या है, चलो मैं इसको कवर करता हूँ। ये क्या है इसका, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल्स है ये बेरिलियम का। क्लियर हो गया सारी बातें, तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास बेरिलियम। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके, या नेक्स्ट पार्ट ये भी देख लो। BeCl2 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है ये, है ना।
क्यों क्यों कंपाउंड है? क्योंकि BeCl2 जो जब देखोगे तुम BeCl2 है ना, अरे जब ये बना लो तुम इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर बना लो BeCl2, तो आप क्या देख रहे हो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन? ये देखो बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। जब बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, कहाँ कहाँ, 1 2 3 4, तो 8 होने चाहिए ना, तो इसके पास 4 ही है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। ठीक है, तो BeCl2 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज या कंपाउंड। सो इट ऑल्सो एग्जिस्ट किसमें पाया जाता है? इन सॉलिड स्टेट। ये किसमें पाया जाता है? सॉलिड स्टेट। और कैसे पाया जाता है उसकी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। सॉलिड स्टेट में BeCl2 की क्या, आपसे कंपाउंड क्या, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि BeCl2 सॉलिड स्टेट में कैसा होता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम देख लो। क्या करोगे, सबसे पहले बना लो यहाँ पर BE, यहाँ पर BE, यहाँ पर B। अरे सर ये मतलब ये पॉलीमर के फॉर्म में होगा, समझ रहे हो, एक चेन बनाता चला जाएगा। सब जगह क्या लगाएंगे बताइए जल्दी से, सब जगह क्या लगाते हैं? यहाँ भी क्लोरीन, चलो, और यहाँ भी क्लोरीन। ये किसका क्लोरीन है बताओ तो? ये BeCl2 है। ये क्या हमारा BeCl2, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा इसका। अरे इधर देखो, इधर ये क्या हो गया Cl, और यहाँ पर क्या हो गया Cl, ये BeCl, ये भी क्या हो गया BeCl2, ये भी क्या हो गया बताओ जल्दी से, ये भी हो गया BeCl2, ये भी क्या हो गया BeCl2, और ये भी क्या होगा BeCl2, है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है ना, क्या पता है सर, कि क्लोरीन ये अपना लोन पेयर इसको देता है, अभी तो बताया था मैंने आपको, देता है इसको, और ये क्लोरीन किसको देता है बताओ। अच्छा थोड़ा सा ये इस तरह से बना लिया ना, इसको मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरीन यहाँ लगा दिया। बताइए आपको पता है यहाँ पर कि ये क्लोरीन भी क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करता है ना। ये भी क्लोरीन क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये भी क्लोरीन क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। कोई दिक्कत है तो ये क्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। इस तरह से बना लोगे क्या, इस तरह से। तो ये क्या करता है, और ये क्लोरीन बताओ, ये साइज थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम आपको देखने में अच्छा लगे। तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया हमारा क्लोरीन। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से, ये सब क्या बना रहा है, इस तरह से वो चला जाता है हमारा किसमें, लीनियर एक पॉलीमर चेन बना लेता है। इस तरह से ये रहेगा, इस तरह से ये रहेगा। क्लियर है क्या बताओ जल्दी से। तो ये बन गया हमारा क्या, सॉलिड स्टेट में BeCl2 की स्ट्रक्चर। पूछ लेता है आपसे, तो ये आप इसको मत दिखाओ, आप दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपको बुक में मिलेगा BeCl2 का स्ट्रक्चर। ग्रीन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप इतना बात याद रखिएगा, ग्रीन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक। तो सॉलिड स्टेट में BeCl2 कैसा मिलता है, सॉलिड स्टेट में BeCl2 कैसा मिलेगा पता चल गया क्या। ओके अच्छा आप ये बता दो, वेपर फेज में कैसा मिलेगा पता चल गया क्या। यस सर। गैसियस स्टेट में कैसा मिलेगा पता चल गया क्या। अरे सर हाँ, तो याद करो, यहाँ पर समराइज कर दूं मैं, बताओ गैसियस स्टेट में BeCl2 कैसा मिलेगा। अरे सर अभी तो बताया था, मोनोमर। कैसा बनेगा ये, मोनोमर, पहला केस। बता दो वेपर फॉर्म में कैसा मिलेगा, वेपर फॉर्म में कैसा मिलेगा ये, डायमर। क्लियर हो गया क्या। अच्छा तीसरा बता दीजिए, सॉलिड स्टेट में कैसा मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में कैसा मिलेगा ये। अरे सर पॉलीमर की तरह मिलेगा क्या, पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन मिलेगा क्या, लॉन्ग चेन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉन्ग चेन मिलेगा, लॉन्ग स्टेट से। बस क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं हम लोग कार्बोनेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, कार्बोनेट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़बरदस्त आता है आपके नीट और जेई में, एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है। तो कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। और किसकी बात करेंगे कार्बोनेट्स की, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो चलिए ग्रुप 1 में कुछ कहानी लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑल द अल्कली मेटल्स, ओहो थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं। ऑल द अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ऑल द अल्कली मेटल्स फॉर्म्स, क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है M2CO3 टाइप्स कार्बोनेट बनाता है।
क्लियर है? इस टाइप का कार्बोनेट्स ये बनाता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, क्या बनाएगा? Li2CO3, अरे सबसे इजी, Na2CO3 है ना, K2CO3, तो ये M2CO3 टाइप के कार्बोनेट्स बनाते हैं। इतनी बातों में पता चल गया। अब बात करते हैं, ये थोड़ी पूछेगा कि क्या बनता है, अब पूछा तो जाता है हमसे थर्मल स्टेबिलिटी। क्या पूछा जाता है बताइए जल्दी से? थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 कार्बोनेट्स। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये एकदम क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन 1000 बार नीट में आ चुका है, 1000 बार नीट में आ चुका है ये, एकदम ध्यान से देखो। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट करने के लिए हम फैजान रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फैजान रूल लगा देंगे। फैजान रूल पता है ना? अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल। फैजान रूल क्या कहता है? अगर साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, अब बोलो सर कैटायन की बारे सब में देखो ना, CO3 - 2, CO3 - 2, CO3 - 2 सब में सेम है, वो थोड़ी कोई अफेक्ट करने वाला है। अफेक्ट तो होगा कैटायंस की वजह से, लिथियम कैटायन, सोडियम, पोटासियम, इसकी वजह से। तो साइज ऑफ कैटायन अगर क्या आ गया? छोटा हो गया, यही तो फैजान रूल है ना। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? CC ज़्यादा हो जाएगा। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? अरे सर क्या बात करते हो, आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? अरे सर फिर से वही बात, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाना? कम हो जाना। अरे सर पता चल गया हमें कि अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। सोचो ना, अभी तो हमने बात किया था सबसे ऊपर नाइट्राइड के केस में, नाइट्राइड के केस में याद है तुमको? साइज छोटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम, यही तो था। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर दिख गया, ये वाला बात है। ओके, तो चलो, सब जगह एक ही फंडा लग रहा है बच्चे, सब जगह एक ही फंडा लग रहा है, घबराने की बात नहीं है। तो साइज ऑफ कैटायन छोटा हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो बता दीजिए ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी? किसकी? ऑफ कार्बोनेट्स। 1000 बार क्वेश्चन आता है, क्या बनने वाला बताओ? जिसकी साइज छोटी, थर्मल स्टेबिलिटी कम, है ना। तो बता दीजिए Li2CO3 की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी किससे? Na2CO3 की कम हो जाएगी किससे? K2CO3 की। क्या लिख सकते हो इस तरह से? बोलो ना, यस और नो। कर सकते हो नहीं कर सकते? हो गया ना, गेम खत्म हो गया ना। अब बात कर लेते हैं यहीं पर सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर होता है। किसकी? और चलो यहीं पे बात कर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसको भी हम इसी फंडा से पढ़ेंगे, फैजान रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अरे बोलो जल्दी से, फैजान रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम, फैजान रूल के अकॉर्डिंग बस। तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। हो गया ना, गेम खत्म। तो बता दो ना क्या बनने वाला है ऑर्डर? अरे चलो मैं लिख ही देता हूँ, तुम देखो। अगर आपने अभी देखा ना कि आयोनिक है, कलर देखो, कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो गया। अरे आयोनिक कैरेक्टर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम ना। तो आयोनिक कैरेक्टर अगर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिख लो ना, आयोनिक कैरेक्टर कम किसका होगा? Be, सॉरी Be की बात करता हूँ, क्या था हमारे पास, यहाँ आ जाओ। क्या होगा? Li2CO3 की सॉल्युबिलिटी कम होगी किससे? Na2CO3 किससे? K2CO3। क्या नहीं लिख पाओगे? बता दो जल्दी से, लिख नहीं पाओगे। हो गया ना। तो प्यारे बच्चों एकदम सेम है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी भी क्या है हमारा? सेम है। क्या है हमारा? जल्दी बताओ। सेम एज एबव, एबव मतलब अभी जो ऊपर पढ़ा हमने, एकदम ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी। सेम एज, इसको क्या लिख दूं मैं? थर्मल स्टेबिलिटी लिख दूं तो वो बेटर होगा, थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो अब लगे हाथ बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे नोट्स करके लिखवा देता हूँ, आपको एकदम याद रखना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है जेईई नीट में। यही फंडा सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी? कार्बोनेट की बात करी, यही हो जाएगा सेम
4 किसके लिए, बाइकार्बोनेट, किसके लिए, बाइकार्बोनेट्स की भी यही फंडा होगा, एंड किसके लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए। सेम फॉर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का भी फंडा मतलब सीक्वेंस यही होगा ग्रुप 1 के केस में। तो हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा रखा है आपको पहले ही, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 में क्या होने वाला है, ग्रुप 2 में क्या होने वाला है, तो चलिए पहले कहानी लिख लेते हैं। कहानी तो थोड़ा सा लिखना जरूरी है। क्या लिखते हैं, ऑल मेटल्स फॉर्म्स, क्या बनाता है प्यारे बच्चों, MCO3 टाइप्स कार्बोनेट्स। बिल्कुल पता है सर हमें ये बात, तो क्या बनाएगा, MCO3 टाइप्स कार्बोनेट बनाएगा। क्या कहने का मतलब, अरे कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये CaCO3 बनाया ना, कैल्शियम तो एक ही है। उसके बाद अब मैग्नीशियम ले लिया तो MgCO3, ऐसा ही कार्बोनेट बनाता है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब बात आती है किसकी, अब ये थोड़ी पूछेगा क्या बनता है, बात तो आती है सर थर्मल स्टेबिलिटी की, किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात आती है। एकदम याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी की ऑफ किसकी, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो जेईई नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है PYQ में, मैं करवाऊंगा आपको, एकदम सुन लो ध्यान से। तो क्या होगा बताओ, फिर वही बात है, वही कंसेप्ट करना आपको अकॉर्डिंग टू फजान रूल। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है, अभी बताया था हमने आपको, अभी बताया था कि सर अगर साइज ऑफ कैटायन क्या हो गया बताओ, छोटा हो गया, तो आयोनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ से बता दो जल्दी से, कम हो जाएगी। अरे नहीं पढ़ा है क्या, अब तो पढ़ते पढ़ते थक गए होगे ये सारी कहानी। कैट साइज ऑफ कैटायन कम है तो आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी उसकी, कम होगी। पढ़ा है ना अभी आपको मैंने, क्लियर है। तो बता दो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात कर लूँ, ORDER ऑर्डर, चलो लिख लेना, क्या बनेगा बताओ, BeCO3, यही ना बेटा मांगे कार स्कूटर, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, किससे, MgCO3 से, किससे बता दो, CaCO3 से। कोई इरेगुलर ट्रेंड नहीं है तो कर नहीं सकते आप, हो गया ना, गेम खत्म। अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करते हैं हम, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। एकदम ध्यान से सुनो, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो, गेम खत्म है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या होगा यहाँ पर, अब एक बात याद रखिए, इसको हम दूसरे फंडा से करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा बार बार आता है एग्जाम में। इसको हम दूसरे फंडा से करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जब आप टॉप टू बटम, कौन कौन सा आइटम है यहाँ पर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप, राजी को तो बात ही छोड़ो। जैसे आप नीचे जाते हो, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी में बात करते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है। तो जैसे क्या करते हैं यहाँ पे हम, बताइए, लिख देता हूँ मैं, आपको समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी एक्सेप्शन आता है ना क्वेश्चन, वहीं से पूछता है, जहां पर भी एक्सेप्शनल केस आता है ना क्वेश्चन, वहीं से पूछ देगा आपको। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है बताओ, यार टॉप टू बटम की बात कर रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, पूरे अच्छे से लिख दे रहा हूं, टॉप टू बटम। अगर आप टॉप टू बटम जाते हैं तो क्या होने वाला है बताइए, क्या होने वाला है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अरे क्या होगा, साइज बता दो जल्दी से, इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा तो क्या हुआ, हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी, मतलब पानी कम घेरेगा। अरे साइज बढ़ गया, बात करो ना, कितना बार तो समझा रखे, साइज बढ़ेगी तो पानी उसको ज़्यादा सराउंड नहीं कर पाएगा, हाइड्रेशन कम हो जाएगा।
तो जब हाइड्रेशन कम हो गया तो बता दीजिए हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। अरे जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड। अब हाइड्रेशन ही कम हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी यहाँ पर। तो जब हाइड्रेशन ही कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से बता दो, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना। हाइड्रेशन कम हो रहा है, पानी कम घेर रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि सर BA ऑर्डर क्या बनेगा बता, तो ऑर्डर क्या बनेगा बता। तो क्लियर है क्या मैंने बताया कि साइज बड़ी हो गई। देखो जी दर्शकों, साइज बड़ी हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी का हाइड्रेशन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। हाइड्रेशन कम हो गया तो बता दो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा। अगर तुमको पानी कम टच किया तो तुम कम ही भीगोगे ना, कम ही तुम सॉल्युबल होगे ना। तुम समुद्र में क्या अंदर चले गए तो पानी बहुत ज़्यादा है, तुम सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो हाइड्रेशन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि साइज बढ़ चुकी है इसीलिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा रूल नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है। तो आप सीधा साइज की बात कर ले, साइज ज़्यादा हो गया तो हाइड्रेशन कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। बस फंडा समझ लो ना, गेम खत्म है। तो BA यहीं पे क्या बनेगा इसका ऑर्डर कि साइज बड़ी है BA। अगर सल्फेट की बात करें कार्बोनेट तो क्या बनेगा BaCO3, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी किसके रेस्पेक्ट में, BA के बाद बता दो क्या बनेगा SrCO3। इसकी कम होगी किससे, CaCO3 की। इससे कम होगी किससे, MgCO3 से होगा। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी BeCO3 की। क्लियर है क्या, मतलब क्या बना कि BeCO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम क्या है BaCO3 की, बेरियम क्लोराइड की, बेरियम कार्बोनेट की। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करें, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सेम पहला पॉइंट कि दिस रूल इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर सल्फेट्स। उसके बाद क्या बोल सकते हो यहाँ पर, क्रोमेट भी बोल सकते हो, क्रोमेट्स। और अभी हमने बात कार्बोनेट की तो कर ही लिया है, ठीक है। सेम आपको इसी तरह से वैलिड हो जाएगा। जैसे अगर सल्फेट की बात करें, सल्फेट की, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में आया हुआ है, तो क्या बनेगा बताओ, BeSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, बेटा मांगे SO4। उसके बाद CaSO4 नहीं बना सकते हो क्या, तो ये बन गया ना ट्रेंड। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है एकदम PYQ है, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी बन जाएगा, बना लोगे कोई दिक्कत है यहाँ तक। सॉरी हमने क्या लिख दिया बच्चे, एक सेकेंड। जिसकी साइज छोटी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ना, जिसकी साइज छोटी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। देखो 20, तो ये उल्टा ऐसे होगा बच्चे, ठीक है। सॉरी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, बताओ नोट कर लेना अच्छे से। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, तो इस तरह से बन जाएगा। तो जिसकी साइज छोटी, अरे अभी तो बताया था, साइज छोटी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, साइज बड़ी सॉल्युबिलिटी कम, है ना। अरे देखो तो सही, ऊपर में लिखा हुआ है। तो साइज छोटी सॉल्युबिलिटी बता दो जल्दी से ज़्यादा, हो गया ना कंसेप्ट क्लियर है। तो कर लोगे यहाँ तक। तो आज हमने ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर कर लिया, जहाँ से आपको नीट जेईई में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा प्रॉमिस करता हूँ कोई नहीं आएगा, और अगर आ भी गया ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हो आराम से। और ये जितना भी हमने कवर किया ना मच मोर इंपॉर्टेंट है, और हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें, रेगुलर वाले बच्चे नोट्स बनाएं, और कम्पिटिटिव बैच बच्चे अपने नोट्स अपडेट करें और अपने आप को अपडेट करें। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।